बारे में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स के लिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। माना कि कोई ASD बच्चा या ऑटिज्म का बच्चा जो जिसमें हाइपर एक्टिविटी भी हो और अदर जो ऑटिज्म के सिम्टम है, जैसे कि अपने आप में अकेला रहना या किसी चीज़ के प्रति बार बार उसी चीज़ के प्रति ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, तो उस बच्चे के लिए हम आज बात करेंगे। उस बच्चे पर कोई भी प्रोफेशनल यदि बात करता है या कोई भी प्रोफेशनल उस बच्चे के ऊपर काम करता है तो वो एक लिमिटेड टाइम ही उस बच्चे को दे पाता है और लिमिटेड ऑफ एफर्ट्स ही लगा पाता है। जितना उस बच्चे को एफर्ट्स चाहिए उतना पूर्णतः एफर्ट्स एक प्रोफेशनल नहीं लगा पाता है, क्योंकि यदि मान लो कोई भी आप बच्चे का आप रिहेबिलिटेशन करवा रहे हो जिसमें कि बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ले जा रहे हो या स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जा रहे हो या फिर ABA थेरेपिस्ट या अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपिस्ट के पास ले जा रहे हो, तो वो थेरेपिस्ट एक लिमिटेड टाइम देता है बच्चे को। मान लो कि 1 घंटा आप उस बच्चे को एक थेरेपिस्ट के पास ले जा रहे हो तो दिन में 3 घंटा आप उस बच्चे को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाते हो, लेकिन मोस्टली टाइम वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो उस जो ज़्यादा टाइम जो बच्चा पेरेंट्स के साथ बिता रहा है तो उस टाइम में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि पेरेंट्स भी उस बच्चे के साथ काम कर सके और उस बच्चे में अच्छा रिजल्ट ला सके। तो ये सारी चीज़ें हैं एक आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। जिस प्रकार से कोई भी एक प्रोफेशनल है बच्चे पे थेरेपी करवाता है या बच्चे को जो टाइम देता है उस टाइम में वो एक एक्टिविटी कराता है या 2 एक्टिविटी या 3 एक्टिविटी कराता है उस बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार पेरेंट्स को भी घर पे कुछ एफर्ट्स लगाने होते हैं ताकि बच्चा हर इन्वायरमेंट में काम कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बच्चा है और वो बच्चा एक प्रोफेशनल के पास या एक थेरेपिस्ट के पास आता है तो बहुत अच्छे से हर एक्टिविटी को कर लेता है, हर जो भी प्रोफेशनल उसको बोलता है कमांड फॉलो कर लेता है, सीटिंग भी अच्छी हो जाती है, आई कांटेक्ट भी करने लग जाता है और वर्बली कमांड बहुत अच्छे से फॉलो कर लेता है। लेकिन वही चीज़ वह बच्चा घर पे नहीं करता है। तो ये क्यों नहीं करता है? जैसे मान लो कि एक बच्चा है, वो बच्चा घर पे फ्रूट्स नहीं खाता है या अदर कोई एक्टिविटी है उसके साथ गेम एक्टिविटी पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो गेम एक्टिविटी पर फोकस नहीं करता है, इधर उधर देखता है या इधर उधर भागने लग जाता है या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लग जाता है। लेकिन वो जो प्रॉपर आप जैसे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कराते हैं वैसे एक्टिविटीज़ यदि पेरेंट्स कराने बैठते हैं तो बच्चा नहीं कर पाता है घर पे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ये है एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें बच्चा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी करता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ASD का। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और माना कि एक अहम पार्ट है, क्योंकि बच्चा जैसे आपने देखा होगा कि बेसिकली जो ASD बच्चा है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का बच्चा है वो ज़्यादातर रिपीटेटिव बिहेवियर करता है और वो जैसे मान लो कि वो क्लिनिकल इन्वायरमेंट में है एक प्रोफेशनल के पास तो वो रेगुलर उसी इन्वायरमेंट में जो एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो वही एक्टिविटीज़ केवल उसी इन्वायरमेंट में करेगा, अदर इन्वायरमेंट में उसको करना अच्छा नहीं लगेगा और वो ना करेगा। यदि उसको अदर इन्वायरमेंट में यदि वो अपन लेके वही एक्टिविटीज़ करवाने लगे तो वो बच्चा उस एक्टिविटी पे फोकस नहीं करेगा, इधर उधर दौड़ेगा, इधर उधर की बात अदर एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर आप कराना चाह रहे हो वो एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। तो इसका रीज़न है कि वो बच्चा इन्वायरमेंटल फैक्टर है उस बच्चे में, ताकि वो उसको सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में वो एक्टिविटी करनी है जिस इन्वायरमेंट में वो चाहता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि बच्चे को हर इन्वायरमेंट में एक्टिविटीज करानी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप बच्चे को हर इन्वायरमेंट में जनरलाइजेशन कराओगे, बच्चे को हर इन्वायरमेंट में आप सामान्य तौर पे एक्टिविटीज कराओगे, तो बच्चे में डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है जनरलाइजेशन। आप हर इन्वायरमेंट का बच्चे को जनरलाइजेशन करवाइए। जनरलाइजेशन का मतलब है कि जैसे कि सपोज करो कि एक आप प्रोफेशनल के पास आते हो तो वो क्लिनिकल सेटअप का एक अलग इन्वायरमेंट होता है, जस्ट लाइक कि अच्छा डेकोरम होता है उस क्लिनिक के, जो भी पार्टीशन या जो भी क्लिनिक का जो रूम वगैरह है उसका बहुत अच्छे से डेकोरम होता है, पूरा अच्छे से उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ लगी हुई होती है, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। तो वो डेकोरम में वो एक तरह से ढल जाता है और उसको वो सारी एक्टिविटीज उसी डेकोरम में करना है कि ना कि अदर डेकोरम। बट ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को आपको हर इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करना है, ताकि वो बच्चा एक ही इन्वायरमेंट के एडेप्ट नहीं हो, एक ही इन्वायरमेंट में एडेप्ट ना करे और हर इन्वायरमेंट में वो बच्चा एक्टिविटीज करे। जिस प्रकार से हमें बच्चे को जनरलाइजेशन करवाना है किसी भी इन्वायरमेंट में, तो हम क्या करना चाहिए, ये भी एक पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम क्या करें। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं ऐसे जो वर्चुअल ऑटिज्म के भी है और अलग अलग ऑटिस्टिक के प्रकार होते हैं, उन सब के बच्चे आते हैं। लेकिन उन बच्चों में मेरे पास वो बच्चे हर एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि सर ये बहुत बड़ी एक शिकायत रहती है पेरेंट्स की कि सर ये आपके पास तो ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन हमारे पास घर पे नहीं करता है, ये एक जगह बैठता भी नहीं है, हम बिठाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बैठता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जिस इन्वायरमेंट की बच्चे को नीड है, घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो उस बच्चे के लिए आप उस इन्वायरमेंट के से रूबरू कराओ, घर के इन्वायरमेंट से, कि बेटा ये इन्वायरमेंट भी आपके लिए एक अच्छा है। जस्ट लाइक कि आप बच्चे के लिए आप घर पे भी आप अच्छे से क्रिएटिविटी कर सकते हो। बच्चे को यदि उसका एक सेपरेट रूम बना के उस रूम में उसके लिए क्रिएटिविटी, अदरवाइज जैसे आप उसको हर इन्वायरमेंट में जनरलाइजेशन करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि आपने बच्चे को घर पे भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हो और अदर क्लिनिक पे भी कर रहा है, लेकिन जस्ट लाइक आपने किसी बच्चे को बाहर ले गए और बच्चा वहाँ पे हाइपर हो गया है या फैमिली फंक्शन में हो, तो बच्चे को हर जगह आप उसके साथ ऐसा बिहेव करो कि आप जिस प्रकार से उसको अदर इन्वायरमेंट में कर रहे हो, और बच्चे को उस चीज़ों के बारे में अडेप्ट कराना सिखाओ कि बेटा नहीं ये चीज़ भी इसी प्रकार है। आप उस बच्चे के साथ इतना इन्वॉल्व हो कि वो बच्चा आपकी हर कमांड फॉलो करे और आपका हर चीज़ के प्रति आपका एक इम्पोर्टेंस है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार आप जैसे कि आपने बच्चे को जनरलाइजेशन करवा रहे हो तो बच्चा अच्छा खासा जनरलाइज हो रहा है हर चीज़ में, तो वो बच्चे का एक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। जिस प्रकार से आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, उसी प्रकार जैसे कि बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है और आप उस बच्चे के लिए आप मान लो कि वो उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और बच्चा आप उस एक्टिविटी को छीन लेते हो या अदर एक्टिविटी, तो वो बच्चा भी हाइपर हो सकता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि उस बच्चे के लिए आप कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें भी रखो कि भाई नहीं ये एक चीज़ के प्रति आप अडेप्ट नहीं होना है, आपको ये चीज़ें भी करनी है। इसी प्रकार आपको ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ करनी है ताकि बच्चा मोस्टली टाइम पेरेंट्स के पास रहता है। मान लो थेरेपिस्ट के पास 1 घंटा रहता है, लेकिन अदर टाइम 24 आवर्स में से मान लो स्लीपिंग टाइम निकाल के भी मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ ही बच्चा रहता है। तो पेरेंट्स को बच्चे को समझना ज़रूरी है, बच्चे की फीलिंग्स, बच्चे की नीड्स, वो सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है ताकि बच्चे के साथ आप अच्छे से वर्क कर सको और बच्चे में अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सको। एक आप थेरेपिस्ट या एक रिहेबिलिटेशन के ऊपर डिपेंड होके कुछ भी इतना अचीव नहीं कर पाते हैं बच्चा, क्योंकि बच्चे को चाहिए हर प्रकार से सपोर्ट ताकि उस बच्चे का हर क्षेत्र में एक डेवलपमेंट हो सके।
तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके बारे में बताया है। और आपको हर पेरेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी आपके बच्चे हैं जिनको ASD की प्रॉब्लम है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी प्री लर्निंग स्किल्स के बारे में।